मास्टरिंग यार्ड। मास्टरिंग यार्ड तो मालूम है ना आपको, व्हाट इज मास्टरिंग यार्ड? मास्टरिंग यार्ड वो जगह है जहाँ पर आपका टेंटिंग होता है, अटैचिंग होता है, डिटैचिंग होता है, इसके अलावा एग्जामिनेशन होता है, इसके अलावा शेड्स जो होता है जहाँ से पावर्स आता है बाहर लाइन से। तो ये पूरा का पूरा कम्बाइनेशन जो है इसी का नाम मास्टरिंग यार्ड है। इस पर्टिकुलर यार्ड का कैपेसिटी 8 से 10 हज़ार तक का वैगन्स का कैपेसिटी है। पहले 20 हज़ार होता था, लेकिन अभी कम करके, क्योंकि जब से आपका एंड स्टॉक आ गया है, मेंटेनेंस का जो है वो कम पड़ा है और एफिशिएंसी बढ़ गया है। ये खास कर ये पर्टिकुलर यार्ड जो है ये रिसेप्शन यार्ड है। ये रिसेप्शन यार्ड है। मास्टरिंग यार्ड जो है कभी भी हमेशा रिसेप्शन यार्ड से स्टार्ट करेंगे। रिसीविंग यार्ड, ये हमारा जो पर्टिकुलर यार्ड है मास्टरिंग यार्ड है, इनके सामने एक और कैबिन है जिसका नाम ए कैबिन है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैबिन। और जैसे रिसेप्शन यार्ड ए कैबिन, रिसेप्शन यार्ड बी कैबिन। यहाँ का जो स्टेशन मास्टर है इसको पूछा जाता है लाइन प्लेन, क्योंकि हमारा गाड़ी 2 तरह से आता है। एक आता है साउथ सेंट्रल से आता है और एक आता है आपका हमारा भुवनेश्वर की तरफ से, हिमाचलम से। वो गाड़ी आने के बाद यहाँ गाड़ी आने के पहले लाइन प्लेन मांगता है आरओडी बी कैबिन मास्टर को। बी कैबिन मास्टर जो है बेसिंग ऑन द यार्ड स्टेट, वो एरिया कंट्रोल को बोलता है कि सर ये फलाना बीसेड एमटी मांग रहा है, एडवांस एमटी मांग रहा है, बेसिक मांग रहा है, डीएलसी फ्लैट्स मांग रहा है, कंटेनर मार्केशन मांग रहा है, जितना भी गाड़ी सबको गाड़ी का मांग रहा है, तो वो बोलता है ठीक है आप गाड़ी को लाइन पे दीजिए। इस पर्टिकुलर यार्ड का खासियत ये है कि यहाँ सभी तरह का एग्जामिनेशन होता है। CNW का बहुत बड़ा पॉइंट है RYD। जैसे मास्टरिंग यार्ड तो बहुत बड़ा है, बट ये पर्टिकुलर यार्ड रिसेप्शन यार्ड ये बहुत बड़ा जो है आपका फैसिलिटेट करने वाला यार्ड है, क्योंकि CNW के लिए खासकर यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर CC रेक एग्जामिनेशन होता है जो वो आपको मालूम है कि 10,000 किलोमीटर तक और 35 दिन तक। दूसरा है आपका प्रीमियम रेक एग्जामिनेशन जो बहुत BCN का भी होता है, एनवॉस का भी होता है, BTPN का भी होता है और BTAP का भी होता है। इसके अलावा आपका इंटेंसिव एग्जामिनेशन और एंड टू एंड एग्जामिनेशन, ये 3 तरह का एग्जामिनेशन यहाँ होता है। इसके अलावा BT का एग्जामिनेशन भी होता है, जो मेटेरियल ट्रेन बोलते हैं ना हम लोग, बैलास्ट ट्रेन, उसका एग्जामिनेशन भी यहीं पर ही होता है। इस पर्टिकुलर यार्ड का 13 लाइन है इसमें, एक्सेप्ट फॉर रूट 1। रूट 1 एक ही है, आपका OHE नहीं है। देखिए एक बार, और वहाँ पर स्टेट टेस्ट लगाया है, वहाँ देखा आप, वो क्यों लगाया मालूम? वो स्टेट टेस्ट इसलिए लगाया है वहाँ पर, जितना BTPN एग्जामिनेशन होता है वही रूट 1 में होता है। और BTPN को चल के देखना पड़ता है, क्योंकि OHE होने से देयर इज अ चांस ऑफ एनी प्रॉब्लम। इसलिए वो पट्टर ये बनाया वहाँ पर स्टेट टेस्ट, ताकि स्टाफ चढ़ के देख सकेगा। तो रूट 1 का BTPN का एग्जामिनेशन होता है यहाँ पर। और उसके बाद आपका 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जितना ग्रिड्स है सभी ग्रिड्स पे एग्जामिनेशन होने का चांसेस है, क्योंकि ये CNW पॉइंट है प्राइमरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्किंग कंडीशन क्या है, कैसे है। सबसे पहले आपका कैबिन देखेंगे आप, जहाँ पर आपको काम करना है। आपका जो पहले की जो है वो एक बार इसका हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए